सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बात रखी और जब आपने बात रखी तो आपने सवाल सैयद जव्वाद साहब पर भी उठाए, तो उनको हक है उनकी बात कहने का। उसके बाद के शर्मा जी के पास मैं चला जाऊंगा जो आपने यहाँ पर कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देना। और मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ सैयद जवाब आप कंप्लीट कर लीजिए, आमने सामने लाएंगे आपको और उनको। एक मिनट रुकिए। हाँ सैयद जवाब। मिश्रा जी रुकिए 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 रुकिए, कौशल जी रुकिए, कौशल जी रुकिए, कौशल जी एक मिनट, कौशल जी रुकिए। समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से सुन लीजिए सैयद जब्बार तो इस्लाम की बात करेंगे, दूसरी कौशल जी एक मिनट रुकिए, कौशल जी एक मिनट रुकिए, कौशल जी एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। हाँ देखिए क्या है, अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इन्होंने जिक्र करा। यही जंतर मंतर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद पड़े थे आकर के और दिल्ली सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा मांग लिया था। सैयद भाई आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे ना, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे ना, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे ना, ये आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं यहाँ पर। अरे ट्रैक झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। अंबेडकर की बात नहीं थी, वो बौद्ध धर्म की बात की थी जिसमें उनको गलत तरीके से प्रतिज्ञाएं दिलाई जा रही। धीरे मत करिए प्लीज, ट्रैक पर रहिए प्लीज, ट्रैक पर रहिए। और ये दूसरी बांग्लादेश के इशू को सुन लीजिए, मुझे इनसे जवाब दे दीजिए जो हमारे देश की विदेश नीति क्या कर रही है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से या इंडिया अलायंस के लोगों पर तो सवाल करिएगा, क्योंकि जिस वक्त पूर्वी पाकिस्तान होता था यही कांग्रेस ने पाकिस्तान के बल टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। ये ताकत थी, आज आपके पास ताकत है, कुव्वत है, जल्दी कार्रवाई कर दीजिए, हिम्मत है, चलिए आप भी चले और हम भी चले। अरे यहाँ अच्छा सुनिए 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 सुनिए, बीजेपी की तरफ से एक मिनट ठीक है सैयद भाई सुनिए, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर कौशल मिश्रा जो हैं, डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं बीजेपी की तरफ से, तो इन्होंने यही मुद्दा उठाया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे प्रधानमंत्री वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, सब देख रहे हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर जहां पर अल्पसंख्यक भारत में मुसलमानों की बात की जाती है, हर जगह की बात की जाती है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदुओं के मुद्दे पर शांत हो जाती है, खामोश हो जाती है, सॉफ्ट टारगेट रहते हैं हिंदू। वो इस मुद्दे पर क्यों एक स्टेटमेंट, हाँ एक हिंदुओं के लिए स्टेटमेंट दिखा दे, दोनों पावर्टी के प्रवक्ता। ठीक है बताइए के शर्मा जी, के शर्मा सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखा के शर्मा जी, आज के शर्मा जी इनकी सारी दुविधाएं दूर कर दीजिए आप। के शर्मा जी एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पर हिंदुओं के हक की बात आप लोगों ने की हो, बता दीजिए इनको। ठीक है, मैं लेकिन उससे आपके सवाल में मैं जो जिस जाल में ये फंसाना चाहते हैं ना, उससे पहले एक सवाल मेरा भी होगा, क्या आरएसएस ने कभी भारत का झंडा अपने मुख्यालय में क्या फहराया है? क्या क्यों नहीं फहराया? हमको ये पूछिए, इनसे एक सवाल। नागपुर में नहीं फहराया? कैसी बातें आप कर रहे हैं? नागपुर में जाकर पहले की बात थी, अब फहराया जा रहा है, अब फहराया जा रहा है। गांधी तक गई हुई है, किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी भी गई। पहली बात है, हमने बचपन से जो सीखा है, मिश्रा जी सुन लीजिए, मिश्रा जी सुन लीजिए, हमने बचपन से यही सीखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ठीक है, और जो आज का सिलेबस है, और आप ध्यान रखिएगा, पहले हिंदू आता है, अब ऐसा मुस्लिम हिंदू सुनने दीजिए प्लीज, सुनने दीजिए मिश्रा जी एक मिनट। हम लोग कभी भी मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बोलते, हम लोग हिंदू मुस्लिम, मतलब सबसे ज्यादा संख्या हिंदू का है, फिर मुस्लिम का, जैसे जैसे जनसंख्या है वैसे वैसे नाम आया। ठीक है, हम लोग जो सिलेबस जो पढ़े थे कि हम लोगों को आपस में सिर्फ जोड़ने का, जब से 2014 से भाजपा आई, और उससे पहले इनका राम का जो मुद्दा है वो खत्म हो गया। राम का जब मुद्दा खत्म हो गया, जब ये फ्लॉप हो गया, तो हिंदू वाला मुद्दा भी खत्म हो गया। तो इनको लगा कि हमारी तो भैया जो विरासत है, हम जिससे पाए हैं, सत्ता में आए हैं, हमारे हाथ से निकल रहा है। आप फिर आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, आप फिर आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। के शर्मा जी सुनिए, के शर्मा जी सुनिए, आपने कहा सबसे पहले हिंदू नाम आता है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वही बता रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं ना, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है, जब ईसाइयों की बात आती है, तब कांग्रेस खुलकर बोलती है, लेकिन हिंदू भाइयों के बारे में क्यों नहीं बोलती है? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। हमारे नेता इनके इस सवाल का जवाब जिस ढंग से ये सुनना चाहते हैं वो इसीलिए नहीं आया है। अरे हिमांशु जी, राहुल गांधी हो, फिर वही बात, देखिए आप कांग्रेस की तरफ से आप इस सवाल को नहीं सुनेंगे, लेकिन वही बात यहाँ पर की जाती है। आप चारों लोगों को साथ में लाते हैं, लेकिन हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। हिंदुओं को बांटना, मुसलमानों को जोड़ना। एक मिनट आ रहा हूँ स्वामी जी, आ रहा हूँ। आज तक इनकी सरकार चली है। सुन लेंगे ना, चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के परिवार में यदि कोई मुस्लिम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, के आए होगी, जन्माष्टमी तो होती उसका थी, भी रक्षा करना आपका धर्म है। पुलिस थाने मिश्रा जी, आप भी एक मिनट, मिश्रा जी थोड़ा सा रुका करिए। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, ऐसे नहीं होती बात, ऐसे नहीं होती। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, आपको मैंने बहुत वक्त दिया, थोड़ा सा रुकिए। तो मुझे जवाब देने दीजिए, मेरे को जवाब नहीं शर्मा जी, आप भी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। यही कर रहा हूँ, पॉइंट यही कर रहा हूँ। हमारा स्टेटमेंट यदि अल्पसंख्यक के नाम पे यानी हिंदुओं की रक्षा के नाम पे नहीं आया है, तो इसका वजह है क्योंकि ये जो नफरत की राजनीति हमारे जो नेता है नहीं, आप फिर वही अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। अशोक यादव जी, यादव जी एक बात बताइएगा प्लीज, बाकी क्या आवाज डाउन करिए। मैं ऐसे चर्चा मेरे को पसंद नहीं है जैसे आप लोग कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, इनको हिंदू से कोई मतलब नहीं है। आपको भी नहीं है मेरे ख्याल से, आपको भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को भी नहीं है। कटघरे में खड़ा करना हो तो हिंदुओं से मतलब है, कटघरे में खड़ा करना हो तो हिंदुओं से मतलब है, और वैसे जब उनके हक की आवाज उठा दी हो तो कांग्रेस को भी नहीं है। ये उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस, उनके लिए हिंदू हमारे स्टेट में इंपॉर्टेंट है, ये वहां के हिंदू की रक्षा करना अशोक यादव जी इंपॉर्टेंट है। जी अशोक यादव जी, एक बात बताइए, क्या हिंदुओं के हक की आवाज उठाने में इसीलिए डर लगता है कि बाकी लोगों के सामने अगर हिंदुओं की हक की आवाज उठाई जाएगी तो हो सकता है कि बाकी वोट बैंक जो है छिटक जाए, और हिंदुओं के लिए बीजेपी बोलती है तो वहां तो वो ले ही रहे हैं, उनकी बात कर ही रहे हैं, तो हम बाकियों को साथ लें? देखिए हिमांशु जी, बीजेपी हिंदुओं की बात तो करती है, लेकिन इसके पहले मैं बोल चुका हूं सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी अगर कोई दल है तो बीजेपी। अब मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया कि किस तरह से पीडीए के आरक्षण में लूट इन्होंने किया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग हिंदू हित की बात नहीं करते। हमारा देश डाइवर्सिटी इन यूनिटी का देश है, अनेकता में एकता का देश है, हमारा देश भाईचारे का देश है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये देश हमारी कल्चर है। हम इस कल्चर की हित की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम इस तरह से बिखराव की बात नहीं करते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखराव की बात करती है। इनकी यूएसपी है हिमांशु जी, इस देश में जातिगत आधार पे झगड़े लगवा दो, धर्म के आधार पे झगड़े लगवा दो। बीजेपी हिंदू की बात करती है। शुरुआत में अशोक यादव जी आपने कहा, अशोक यादव जी शुरुआत में ही आपने कहा बीजेपी हिंदू की बात करती है। मैं जानना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से क्या कभी हिंदुओं के हक की बात की गई है? मैं बताइए ना। राहुल जी, आपने सॉरी हिमांशु जी, आपने मेरी बात का पूरा बात नहीं रखी। मैंने कहा ये सिर्फ दिखावा हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी, ये सबसे ज्यादा हिंदुओं की दुश्मन है भाई। मैंने कहा आप लोगों ने असलियत में, आप लोगों ने बिना दिखावा करते हुए मुद्दा उठाया, बात उठाई बांग्लादेश। हिमांशु जी, इस देश का पिछड़ा दलित हिंदू है कि नहीं? पहले भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए आप। अगर हिंदू पिछड़ा दलित को मानते हैं तो बताएं कि हाँ हम मानते हैं हिंदू। अगर हिंदू मानते हैं तो उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? दोनों सवालों का जवाब देते हैं अगर हिम्मत हो। यहाँ पर आप सीधे बोल दीजिए ना कि हम एक तरफा बात करेंगे। हिमांशु जी, एक तरफा बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है बीजेपी। ये इस देश के संविधान की दुश्मन है, इस देश के भाईचारे की दुश्मन है। और ये अगर किसी का हितैषी इनको है तो ये सत्ता के हितैषी है, अडानी अंबानी के हितैषी है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, ये बताए कि वो किस तरह से इस देश के पिछड़े बहुत सारे सवाल है, और इन्हीं सवालों के साथ यहाँ पर छोड़े जाते हैं। बीजेपी को भी इस बारे में सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।